कौवा और गौरी कौवी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसका पति कालू कौवा अपने पत्नी गौरी कौवी से कहता है, अरे गौरी, मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम एक काम करना, तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना। देखना, इनकी तबीयत आजकल बहुत ही खराब चल रही है। अरे कालू जी, आप बिल्कुल फिक्र मत किया कीजिए, ये मेरी भी माँ है, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस आप एक काम कीजिए, ये ताजे ताजे फल हैं, इन्हें खाकर आप आराम से अपने काम के लिए जाइए। मैं माँ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे हाँ मेरी प्यारी पत्नी, मुझे पता है कि तू मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, इसीलिए तो मैंने तुझसे शादी की है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे जैसे मेरे माँ का ख्याल और कोई नहीं रख सकता है। इतना कहकर कालू कौवा फल खाता है और काम के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन कालू कौवे के बाहर जाते ही गौरी कौवी अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ओ बुढ़िया, उठ जा, आखिर कब तक ऐसे सोती रहेगी और हमारे सीने पर मूंग दलती रहेगी? ना काम का ना काज का, दिन भर नखरे बनाकर बस सोती रहती है। अरे बेटा, मेरी तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब है, तू एक काम कर, मुझे थोड़े से ताजे फल दे दे। अरे ओ बुढ़िया, अरे चुप कर जा, चुप कर जा, बहुत ताजे फल खाने वाली आई। अरे तेरे लिए मैंने ये सूखे दाने लेकर आए हैं, अरे तू ये खाएगी? ताजे फल तो मेरे और मेरे कालू जी के लिए हैं। अरे बेटा, मुझे ये दाने मत दे, ये दाने बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, इससे मेरे चोंच में दर्द हो रहा है। अरे बुढ़िया, अरे ज्यादा ड्रामा मत कर, ये खाने हैं तो ये दाने खा ले, वरना भूखे पेट सो जा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरे पति कालू जी आए तो उनसे चुगली मत कर देना, वरना ये सूखे दाने भी नहीं दूंगी मैं तुझे। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से घूमने के लिए बाहर निकल जाती है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, मेरे बेटे की शादी होने के बाद मुझे ये बस सूखे दाने ही खाने को मिल रहे हैं। मेरे चोंच में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन भगवान मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे लगता है आज मुझे ये सूखे दाने ही खाने पड़ेंगे। इतना सोचकर कालू की माँ वो सूखे दाने खाकर सो जाती है। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जब कालू कौवा घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, गौरी कहाँ है? अरे घर पे तू अकेले सोई हुई है और तेरी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, ये गौरी तुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? अरे बेटा, मैं क्या बताऊँ, तेरी पत्नी सुबह से घूमने के लिए बाहर गई है और मुझे कुछ खाने को भी नहीं दे रही है। अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? माँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आप उस पर ऐसे उंगली ना उठाएं। अरे बेटा, तू मेरी बात मान तो अपनी पत्नी को काबू में कर ले, वो तेरे हाथ से निकल चुकी है। वो कहीं भी जाती है तो मुझे भी कुछ नहीं बता कर जाती है और तेरे जाने के बाद पूरा पूरा दिन घूमती है। बेटा, अपनी पत्नी को संभाल ले। अरे माँ, आखिर आपको ऐसा आज क्या हो गया है जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अरे बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, तूने मेरे लिए कल ताजे ताजे जो फल लाए थे, तेरी पत्नी मुझे वो फल नहीं खाने को दे रही है, वो मुझे सूखे दाने दे रही है, जिसकी वजह से मेरे चोंच में बहुत दर्द हो रहा है। अभी कालू कौवा और उसकी माँ ये बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है और कहती है, अरे वाह सासू माँ, आप तो बहुत अच्छी खिलाड़ी निकली, मेरे जाते ही मेरे पति से मेरी ही चुगली करने लगी। वाह 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 वाह, क्या जमाना आ गया है। अरे माँ जी, मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी आप मेरे पति कालू जी के कान भर रही हैं। और कालू जी, आप अपनी माँ की बात सुन रहे हैं। अरे नहीं नहीं गौरी, अरे मैं माँ को यही समझा रहा हूँ कि
कि मेरी पत्नी गौरी बहुत अच्छी है, माँ को कोई गलतफहमी हो गई है। अरे गौरी, तुम मेरी बात का बुरा मत मानो, माँ मुझसे कोई चुगली नहीं कर रही थी। अरे कालू जी, अब आप चुप भी कर जाइए। मुझे आपके साथ नहीं रहना और ना ही आपके माँ के साथ। इतना कहकर गौरी कव्वी गुस्सा होकर चली जाती है। कालू कौवा भी अपने पत्नी गौरी कव्वी के पीछे पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे गौरी, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे माँ मुझसे कोई चुगली नहीं कर रही थी, और अगर चुगली भी करे तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी किया हूँ, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता। गौरी, तुम मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी, घर चलो, घर, यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा। अरे कालू जी, मैं घर नहीं जाऊंगी। या तो वहाँ पर आपकी वो बूढ़ी माँ रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अरे मेरी प्यारी पत्नी गौरी, अब गुस्सा थूक भी दो। चलो, मैं तुम्हें होटल लेकर चलता हूँ और वहाँ पर अच्छे अच्छे खाने खिलाता हूँ। होटल में खाना खाने का नाम सुनते ही गौरी कव्वी खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है कालू जी, आप चलिए, आज हम लोग वहीं पर खाना खाएंगे। लेकिन हाँ, आप अपनी बूढ़ी माँ को वहाँ पर लेकर नहीं जाएंगे। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे मैं माँ को अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ? अरे उनकी तबीयत बहुत खराब है। अरे कालू जी, अगर आपको अपनी माँ की इतनी ही फिक्र है तो आप अपनी माँ के पास जाइए ना। मेरे पास क्या कर रहे हैं? आपको किसी को एक को चुनना होगा, या फिर आप अपने माँ को खाना खिलाने ले जाइए या फिर मुझे। अरे गौरी, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, चलो मैं तुम्हें ही लेकर चलता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा अपने पत्नी गौरी को बाहर खाना खिलाने लेकर चला जाता है। हे भगवान, ये मेरे बेटे और बहू कहाँ रह गए? इतनी रात हो गई है और खाने को भी कुछ नहीं है, ये सूखे दाने ही है। भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, लेकिन भगवान आप उसकी रक्षा करना। ऐसे कहकर बूढ़ी माँ वो सूखे दाने खाकर सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन कालू कौवा और गौरी कव्वी अभी तक घर वापस नहीं आए थे। हे भगवान, मेरा बेटा कालू अभी तक घर वापस नहीं आया, मुझे जाकर उसको ढूंढना चाहिए। मेरे बेटे को भगवान सही सलामत रखना। अरे, ये कालू भैया की माँ उड़ते हुए कहाँ जा रही है? मैंने तो सुना था कि इनकी तबीयत बहुत खराब थी। चलो, मैं इनसे जाकर पूछ ही लेती हूँ। रानी चिड़िया बूढ़ी माँ के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे मैंने तो सुना था कि आपकी तबीयत खराब है। अरे माँ जी, आप घर जाइए और आराम कीजिए। अरे बेटा, मैं कैसे आराम करूं? मेरा बेटा कालू कल से घर वापस नहीं आया है। बेटा, तू मेरा एक काम कर दे, मैं घर जा रही हूँ और तू मेरे बेटे कालू से कहना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और वो जल्द से जल्द घर आ जाए। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कालू भैया को जल्द से जल्द ढूंढकर आपके पास भेजती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया कालू कौवे और गौरी कव्वी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अरे कालू भैया, आप इस पेड़ की डाली पर क्या कर रहे हैं? अरे आपके माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो बहुत ही परेशान भी है। आप दोनों कल से घर भी नहीं गए हैं। अरे कालू भैया, जल्दी जाइए, जल्दी, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे कालू जी, मुझे तो लग रहा है माँ जी ने इसके भी कान भर दिए हैं, तभी ये आकर हमसे ऐसे बोल रही है। अरे कालू जी, आप इनकी बात ना सुने और आप यहीं पर घर बनाएं। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? क्या पता माँ की तबीयत सच में खराब हो। गौरी, चलो हम घर चलते हैं। अरे कालू जी, आपको जाना है तो जाइए, उस घर में या फिर आपकी माँ रहेगी या फिर मैं,
दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा आपको। कालू जी, अगर आपने अपनी माँ को चुना तो मैं आपके साथ कभी नहीं रहूँगी, मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। अरे कालू भैया, आप मेरी बात सुने। आपकी माँ की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं, तो मैंने बता दिया। कालू भैया, आप अपने माँ के पास जाइए, आपकी माँ को आपकी ज़रूरत है। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है। ये गौरी तो माँ जी को लग रहा है बहुत सताती होगी। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाती हूँ, शायद उन्हें भूख लगी हो। इतना कहकर रानी चिड़िया कुछ ताजे फल लेती है और उस बूढ़ी माँ के पास लेकर चली जाती है। अरे माँ जी, उठ जाइए, मैं आपके लिए ताजे ताजे फल लेकर आई हूँ। रानी चिड़िया के कई बार आवाज़ लगाने पर भी बूढ़ी माँ नहीं उठती हैं। वो उठती भी कैसे, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। रानी चिड़िया को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो रोते हुए कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे कालू भैया, आप जल्दी से घर चलिए, माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी गौरी कौवी कहती है, अरे कालू जी, ये रानी झूठ बोल रही है, आप इसकी बातों में ना आए और चलिए हम लोग किसी दूसरे जंगल चलते हैं। गौरी कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो गौरी कौवी को खींचकर एक तमाचा मारता है और वहाँ से उड़ते हुए घर के लिए निकल जाता है। और घर आकर देखता है तो उसकी माँ मरी हुई पड़ी थी। ये देखकर कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। अरे माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस गौरी की बात मानकर। माँ, मुझे माफ कर देना, माँ मुझे माफ कर देना। कालू कौवा अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछताने लगता है। उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता, क्योंकि उसने तो अपनी माँ को खो दिया था। तो दोस्तों, अगर आज